सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे पास आया है एक फिलो कंपनी का 10 इंच का स्पीकर। इसका ये मैग्नेट इस फ्रेम से लागू हो गया है, तो मैं आप सब दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरह से हम इसे दोबारा फ्रेम के साथ सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको फ्रेम के साथ जोड़ते वक्त हमने इसके होल का बैलेंस किस तरीके से करना है, तो बहुत ही आसान तरीका है। मैग्नेट को फ्रेम के साथ जोड़ने से पहले पेपर कटर की मदद से सारी इसकी ये मैजिक यहाँ से हटाएंगे। मैग्नेट को फ्रेम के साथ दोबारा लगाना बहुत ही आसान है। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने स्पीकर को इस तरह से जब कभी मैग्नेट टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ सकेंगे। सारी मैजिक हटा लेने के बाद फिर इसे कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। देखें कितना अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया है और इसकी सारी मैजिक उतर गई है। इसके बाद हम इसके फ्रेम की भी ये मैजिक उतारेंगे। फ्रेम पे इतनी ज़्यादा मैजिक नहीं लगी। फ्रेम की मैजिक उतारने के बाद इसे भी कपड़े की मदद से अच्छे तरीक़े से साफ़ कर लेंगे। स्पीकर का फ्रेम और मैग्नेट अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं। अभी हम बड़े ही एहतियात के साथ मैग्नेट को फ्रेम के साथ लगाएंगे इस तरह से, और अब इसका बैलेंस यहाँ पे सेट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए ये 3 छोटे छोटे पेचकस। मैग्नेट को बैलेंस करने के लिए पेचकस को एक साइड पे रख के यहाँ हम प्लास की मदद से इसे ज़रब लगाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी। पेचकस को हमने सिर्फ इतनी ही ज़रब लगानी है कि चारों तरफ से खला बन जाए। तो इस तरह से हमने इसका थोड़ा थोड़ा ज़रब लगा के बैलेंस बनाते जाना है और इसको गोलाई में अच्छे तरीके से गोल करना है। चारों तरफ से बराबर हमने पेचकस अंदर लेके जाने हैं। इस दौरान इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि चारों तरफ से इसका सेम तरह का खला बने, वरना हमारी कॉइल यहाँ पे रगड़ खाएगी। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। पेचकस को हमने मैग्नेट के लूज़ हिस्सा पे रख के ज़रब लगानी है, वरना अगर आप इसे हार्ड जगह पे ज़रब लगाते हैं तो इस तरह फ्रेम में या इसके मैग्नेट वाले हिस्सा में छोटे छोटे कट भी बन जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैग्नेट को बैलेंस करने के बाद इसके नीचे हम एल्फी लगाएंगे। आप चाहें तो आप इसे ग्लू भी लगा सकते हैं। एल्फ़ी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है, इसलिए अभी के लिए मैं यहाँ एल्फ़ी का इस्तेमाल ही करने वाला हूँ। देखें तीनों हमारे पेचकस जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मैग्नेट के अंदर चले गए हैं और मैग्नेट का बैलेंस भी बहुत अच्छे से हो गया है। अब हमने बहुत ही एहतियात के साथ मैग्नेट के नीचे वाले हिस्सा पे एल्फ़ी लगानी है। चारों तरफ हम अच्छे से एल्फ़ी लगा देंगे। एल्फ़ी लगाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। एल्फ़ी जब खुश्क हो जाए तो हमने एक एक करके तीनों ये पेचकस यहाँ से निकाल लेने हैं। देखें स्पीकर का मैग्नेट बहुत ही अच्छे से बैलेंस होके यहाँ पे फिट हो गया है। अभी हम इस एक्सरे पेपर पे नीटो टेप को उल्टा चढ़ाएंगे और इस मैग्नेट वाले हिस्सा को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ताकि कचरा वगैरह यहाँ से अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। देखें कितनी अच्छे तरीक़ा से ये दोनों तरफ से अभी अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया है। तो ये था बहुत ही आसान तरीका इसे बनाने का। स्पीकर को बनाने के मतलब मैंने 2-3 वीडियो अपलोड की हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से विज़िट करके इसे बनाने के मतलब भी सीख सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह हमने इसके मैग्नेट को फ्रेम के साथ जोड़ा है और इसे चलने के काबिल बनाया है।
मुझे उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।